वो ही पड़ा रह जाएगा, यह सोचकर उसने। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज है हलचट की पूजा, तो उसका छोटा सा ब्लॉग मैं आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। तो चलिए सबसे पहले पूजा की तैयारियाँ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से हमारे यहाँ चौक बनाया जाता है और दीवार में ये हलचटी माता की तस्वीर बनाई जाती है। हालांकि बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जैसी भी बना पाई वैसी बनाई है। तो ये सब हमारे यहाँ चावल के को पीस के उससे बनाया जाता है, फिर इसकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सिंदूर लगा रहे हैं, उसके बाद दीदी सिंदूर लगाएंगी, उसके बाद मम्मी ने सिंदूर लगाया। तो इस तरह से सबको बारी बारी से ये पूजा करनी होती है। तो यहाँ पर सब लोगों ने पूजा कर ली है। अब यहाँ पर जो गौरी माता होती है, जिन्हें नॉर्मली हम लोग गौर बोलते हैं, उनको मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो सबसे पहले इनकी गौर की पूजा करते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने पूजा की, दीदी ने भी की, और मम्मी और हमारे यहाँ पड़ोस की एक आंटी हैं, वो भी आती हैं, वो भी हमारे घर में ही पूजा करती हैं, क्योंकि वो अपने घर में अकेली रह जाती हैं और हमारे यहाँ 2-3 लोग हो जाते हैं, तो साथ में मिलके वो भी पूजा कर लेती हैं। तो इस तरह से सब लोगों ने मिलके पूजा की। ये ख़ास तौर पे पूजा अपने बेटों के ऊपर की जाती है, जो कि जन्माष्टमी के 2 दिन पहले पड़ती है। बोलते हैं कि कृष्ण जी की छठी भी इसी दिन हुई थी, तो इसीलिए हम लोग इसको बेटों के ऊपर मानते हैं, तो इसीलिए बेटों की पूजा मानी जाती है इसको। तो इस तरह से यहाँ पे हम सब लोग पूजा करने लगे। सिंदूर धूप बत्ती की पूजा करने के बाद हम लोग एक छोटा सा हवन करते हैं यहीं पर माता रानी के पास में ही। तो यहाँ पर जो ये गमले में लगा रखा है, ये गन्ना और कुश और जो बेर होते हैं उसके पेड़ की डाली लाते हैं, उसको इसमें लगाते हैं, फिर इस तरह से उसकी ही पूजा करते हैं। तो अब हमारे पास कथा की किताब तो थी नहीं, तो इसलिए हमने गूगल में कथा को सर्च करके फिर कथा को पढ़ा। तो इस तरह से एक कथा मैंने पढ़ी, फिर भी मम्मी को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो मम्मी ने फिर यूट्यूब में लगाकर अपनी दूसरी कथा सुनी। तो इस तरह से हम लोगों ने 2 कथा सुनी। चल दी, किंतु कुछ लोग जन्म दिया वह बच्चे एक सलोनी था, जो बड़ी ही नेक सदाचारणी के भीतर जाकर देखने लगी। सलोनी ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो कुछ नहीं बोली, इसलिए ये व्रत किया जाने लगा। तो बोलो हलषष्ठी माता की जय। तो दोस्तों, तो यहाँ पर कथा सुनने के बाद हम लोगों ने
खिलाना होता है। उसके बाद जब बेटे को खिला देते हैं उसके बाद माँ खुद खाती। फाइनली रुद्र की बारी आ ही गई, तो इस तरह से रुद्र ने भी खा लिया। देन यह हमारा ब्लॉग भी यहीं पर समाप्त हो रहा है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। न्यू ब्लॉग को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और इन्जॉय करिए।